नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद संसद का पहला सत्र कल से प्रोटेम स्पीकर के तौर पर सांसद भर्तृहरि महताब नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों को दिलाएंगे शपथ। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के प्रमुख सुबोध कुमार सिंह को पद से हटाया गया। केंद्रीय मंत्री और झारखंड के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भाजपा झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता से हटाकर राज्य में बनाएगी अगली सरकार। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, राज्य के संथाल परगना सहित सभी जिलों में कल से हो सकती है बारिश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद संसद का पहला सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के दौरान प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किए गए वरिष्ठ भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाएंगे। नई लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इस महीने की 26 तारीख को होगा। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। इस महीने की 27 तारीख को राज्यसभा का सत्र शुरू होगा और संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख को समाप्त होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय तथा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने भाग लिया और हाल में झारखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम सहित विभिन्न राज्यों में हुई भूस्खलन और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं के प्रबंधन कार्यों की समीक्षा की गई। परीक्षा परिणामों को लेकर उठे विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी है। मंत्रालय ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति या संगठन इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 5 मई को नीट यूजी परीक्षा आयोजित की थी। परिणाम आने के बाद परीक्षा में अनियमितता और जालसाजी के आरोप लगे थे। नीट यूजी परीक्षा 2024 में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 विद्यार्थियों की आज पुनर्परीक्षा ली गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से यह परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चली। एनटीए के अनुसार पुनर्परीक्षा नहीं देने वाले विद्यार्थियों के परिणाम पिछले महीने की 5 तारीख को हुई परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही घोषित किए जाएंगे। इस बीच आज होने वाली मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नीट पीजी स्थगित कर दी गई थी। परीक्षा की नई तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। यह निर्णय कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बाद लिया गया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में 117 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण और योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड की जनता को केंद्र सरकार ने हमेशा ठगने का काम किया है। उन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद करने, छात्रों की छात्रवृत्ति कम करने और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटन नहीं होने देने का आरोप भी केंद्र सरकार पर लगाया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए जनहित की योजनाओं को लागू करने की बात कही। कार्यक्रम में पोटका विधायक संजीव सरदार, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती सहित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गोड्डा जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आगामी विधानसभा आम चुनाव के लिए गोड्डा जिला प्रशासन ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसके लिए गोड्डा जिले के मतदाता सूची को संशोधित किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 को या इससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी योग्य नागरिकों का निबंधन करने के लिए गोड्डा के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। ये कार्य आगामी 25 जून से 24 जुलाई 2024 तक चलेगा। गोड्डा उपायुक्त जीशान कमर ने बताया कि आगामी विधानसभा के लिए मतदाता सूची के लिए सभी प्रकार के आवेदन वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। 12 जून से 26 जून तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार मादक पदार्थों की खेती करने वालों को इसे छोड़ वैकल्पिक और बेहतर खेती के लिए प्रेरित भी कर रही है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, ग्राम सभाओं और कम्युनिटी मीटिंग्स में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही है। सरकार नशीले पदार्थों की खरीद, बिक्री और तस्करी पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई कर रही है। नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन अपनाएं। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री और झारखंड के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भाजपा झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता से उखाड़कर राज्य में अगली सरकार बनाएगी। श्री शिवराज और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो झारखंड के लिए भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हैं, ने इस साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने के लिए रांची में पार्टी के नेताओं, विधायकों, सांसदों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। श्री शिवराज ने कहा कि भाजपा ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में झारखंड में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जहां उसने 8 सीटें जीती और उसकी सहयोगी आजसू पार्टी को 1 सीट मिली। उन्होंने कहा कि संसदीय चुनाव में पार्टी को 81 विधानसभा सीटों में से 52 पर बढ़त मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड स्थित बुरुडी गांव में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज के लिए चयनित स्थल का ग्रामीणों ने विरोध किया है और योजना का निर्माण स्थल परिवर्तन करने की मांग की है। इस मामले में आज हुई ग्राम सभा में ग्रामीणों और कॉलेज समर्थकों के बीच तनातनी हो गई। मौके पर मौजूद गम्हरिया अंचल अधिकारी कमल किशोर सिंह ने बताया कि निर्धारित स्थल पर 5 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित किया गया है। करीब 39 करोड़ की लागत से डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाना है। गुमला जिले की पुलिस ने नशीला पदार्थ बेचने के आरोप में शहर के जिला स्कूल मैदान से एक युवक को गिरफ्तार किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि पुलिस की छापामारी दल को देखकर आरोपी भाग रहा था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किया गया युवक पूर्व में भी NDPS एक्ट में जेल जा चुका है। राज्य में 24 और 25 जून को मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। किसानों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून धाराएं संताल परगना के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर चुकी हैं, जिसके चलते अब राज्य में मूसलाधार बारिश हो सकती है। चतरा जिला मुख्यालय स्थित जवाहर स्टेडियम में आज से 3 दिवसीय 63वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन उद्योग और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने किया। मौके पर श्रम मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। प्रतियोगिता में जिले के सभी प्रखंडों से किशोर उम्र के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर सरायकेला जिला मुख्यालय के बिरसा मुंडा स्टेडियम में क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने किया। इस प्रतियोगिता में लगभग 100 बालक बालिकाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न खेल संघों के सचिव भी उपस्थित थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद संसद का पहला सत्र कल से प्रोटेम स्पीकर के तौर पर सांसद भर्तृहरि महताब नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों को दिलाएंगे शपथ। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के प्रमुख सुबोध कुमार सिंह को पद से हटाया गया। केंद्रीय मंत्री और झारखंड के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भाजपा झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता से हटाकर राज्य में बनाएगी अगली सरकार।
और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, राज्य के संताल परगना सहित सभी जिलों में कल से हो सकती है बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।